रोहन और यामिनी मुंबई के दो यंग टैलेंटेड आईआईटीएंस थे। दोनों किसी कॉमन फ्रेंड के जरिए ट्विटर पर कनेक्ट हुए। धीरे धीरे ये वर्चुअल कनेक्शन पहले पर्सनल मैसेजेस, फिर दोस्ती और फाइनली एक स्ट्रॉन्ग लव रिलेशनशिप में बदल गया। हालांकि रोहन पहले से एंगेज था, बड़ी प्यारी फियांसे थी उसकी, मगर यामिनी का कुछ ऐसा जादू चला उस पर, सब भूल बैठा। दोनों ट्विटर के वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकल हकीकत की दुनिया में मिलने लगे। हाथों में हाथ थामे जुहू बीच पर लॉन्ग रोमांटिक वॉक करते हुए एक दूसरे में डूबे हुए। और एक शाम जब जुहू बीच पर डूबता सूरज धरती को चूम विदा ले रहा था, रेत पर बैठी यामिनी ने रोहन के कंधे पर सिर रख धीमे से कहा, "Let's get married, रोहन. I can't wait anymore." What? अभी तो हमें साल भर भी नहीं हुआ है मिले हुए, थोड़ा रुकते हैं डियर। रोहन इस अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल के लिए तैयार नहीं था। मुझे नहीं रुकना, यामिनी ने झल्लाते हुए रोहन का हाथ अपने कंधे से झटक दिया। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? ऐसी बात नहीं है रोहन। आई जस्ट वॉन्ट माई ओन फैमिली, माई हस्बैंड, माई ओन किड्स। तुम तो जानते हो ना कितना इनकम्प्लीट, कितना लोनली फील करती हूं मैं। यामिनी की आंखें झलक पड़ी। रोहन ने उसके चेहरे को हथेलियों में थाम उसका माथा चूम लिया। वो यामिनी का दर्द समझता था। शी वॉज एन अडॉप्टेड किड। उसके अडॉप्शन के 3 साल बाद उसे गोद लेने वाले पेरेंट्स को एक बेटा हुआ। हालांकि पेरेंट्स दोनों को बराबर प्यार करते थे, फिर भी यामिनी को एक खालीपन महसूस होता था, लाइक शी डिडंट बिलोंग टू देम। उसे उनका प्यार प्यार नहीं, दया और एम्पैथी लगता था। रोहन से मिलने के बाद यामिनी को पहली बार एहसास हुआ शी कैन हैव हर ओन फैमिली, ओन किड्स, हर ओन लिटिल वर्ल्ड। रोहन समझता था उसकी डेस्परेशन को, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसकी बात मान ली। और फाइनली दोनों ने अगले महीने मॉनसून में आ रहे वेडिंग सीजन में शादी कर ली। यामिनी को अपना घर मिल गया था, मगर फिर भी उसका अधूरापन दूर नहीं हुआ था। शादी के बाद रोहन यामिनी के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहता था, दुनिया घूमना चाहता था, मगर वो तो शादी के पहले दिन से ही जिद पकड़कर बैठ गई। आई वॉन्ट माई ओन बेबी एज सून एज पॉसिबल। रोहन समझा समझा कर थक गया। अभी तो शादी हुई है, कुछ वक्त हमें अकेले साथ बिताना चाहिए, बस एक दूसरे के साथ। बेबी नेक्स्ट ईयर प्लान कर लेंगे। मगर उसके सिर पर तो जैसे कोई भूत सवार था। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, यहां तक कि इसके लिए अपनी जॉब छोड़कर घर बैठ गई थी। कभी कभी यामिनी के इस पागलपन को देखकर रोहन डर जाता। उसके मन में सवाल उठते, इज शी मैच्योर इनफ टू टेक केयर ऑफ अ न्यूबॉर्न? क्या वो हमारे बच्चे को हेल्थी बैलेंस्ड केयर दे पाएगी? यामिनी की जिद देख रोहन ने एक बार फिर सरेंडर कर दिया। अपने अरमानों का, अपनी डिजायर्स का गला घोंट दिया। वो बस यामिनी को खुश देखना चाहता था। मगर जो हम चाहते हैं, जरूरी तो नहीं किस्मत भी वही चाहती हो। बहुत कोशिशों के बाद भी यामिनी कंसीव करने में नाकाम रही। 8 महीने गुजर गए थे। सारे मेडिकल ट्रीटमेंट अप्लाई किए जा चुके थे, योगा, मेडिटेशन, डाइट, सप्लीमेंट्स, सब कुछ, मगर कोई रिजल्ट नहीं मिला। डॉक्टर बोल चुके थे यामिनी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो मां नहीं बन सकती। इफ शी इज सो डेस्परेट फॉर अ बेबी, तो उसे अडॉप्शन या सरोगेसी के बारे में सोचना चाहिए। मगर यामिनी को तो अपनी कोख से जन्मा बच्चा ही चाहिए था। उसका अपना खून, अपना हिस्सा, एक ब्लड रिलेशन की कमी उसने पूरी उम्र महसूस की थी। वो इस ख्वाहिश पर कॉम्प्रोमाइज कैसे करती?
पहले मंदिरों मज़ारों पर मन्नतें मांगी, चढ़ावे चढ़ाए, और फिर यामिनी ने वही किया जो उसके जैसे बहुत से डेस्परेट लोग करते हैं, अपनी किस्मत जबरन अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश। सुपरनैचुरल पावर से, तांत्रिक शक्तियों के सहारे। यामिनी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ग्रुप्स फॉलो किए हुए थे जो डार्क वर्ल्ड की मिस्टीरियस रियलिटीज पर बातें किया करते थे, तंत्र मंत्र की शक्तियों और उनके इंसानों पर असर के सच्चे किस्से पोस्ट करते थे। और एक एक्सपीरियंस तो वो ले भी चुकी थी। उसी ग्रुप के एक मेंबर द्वारा बताए गए वशीकरण टोटके के सहारे उसने रोहन को अपनी ओर हिप्नोटाइज किया था। तब से रोहन स्पेल बाउंड हुआ उसकी हर डिमांड के सामने झुक रहा था। उसने सोचा, जब वो सुपरनैचुरल पावर्स की मदद से रोहन को यूनिवर्स से खींच अपनी जिंदगी में शामिल कर सकती है, तो फिर एक बेबी क्यों नहीं? यही रास्ता उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक बार रोहन ऑफिशियल विजिट पर एक हफ्ते के लिए बैंगलोर गया हुआ था। यामिनी ने उसी मेंबर की मदद से एक तांत्रिक की कांटेक्ट डिटेल ली और रोहन की एब्सेंस का फायदा उठाकर एक शाम तांत्रिक से मिलने चली गई। वहां जहां कोई भी इंसान जाने से डरता था, नासिक के पास गोदावरी नदी के किनारे बने सालों पुराने कालेश्वर श्मशान घाट पर। इस श्मशान घाट पर अब अंतिम संस्कार कम ही हुआ करते थे। ये तांत्रिकों, अघोरियों की साधना की जगह ज्यादा बन गई थी। आसपास रहने वाले मानने लगे थे, जिन शरीरों का यहां अंतिम संस्कार होता है, तांत्रिक उनकी आत्माओं को अपनी तंत्र वाली कुड़ियाओं में कैद कर लेते हैं और उनका प्रयोग तांत्रिक सिद्धियों के लिए करते हैं। वो कपालिक तांत्रिक भी ऐसा ही था। उसने यामिनी से श्मशान में उस रात एक चलती चिता के सामने कुछ तांत्रिक क्रियाएं करवाई और उसके बाद उसे तंत्र मंत्र की शक्तियों वाली एक गुड़िया सिद्ध करके दी। तकरीबन 1 फीट लंबी वो गुड़िया काले कपड़े से बनी थी। वो काला कपड़ा किसी मुर्दे के सफेद कफन को चिता की काली राख से रंग कर बनाया गया था। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, थी तो बस 2 बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें। उन आंखों को देखने से लगता था जैसे वो सब देख रही हैं, सुन रही हैं, जिंदा लोगों की तरह। ये तंत्र शक्तियों से भरी शैतानी गुड़िया है। अपनी शक्तियों से ये तुम्हारी गर्भ धारण में मदद करेगी और उसकी रक्षा भी करेगी। आज से इसे हर समय अपने साथ ही रखना। जब तक बच्चा कोख से बाहर नहीं आ जाए तब तक। उसके बाद इसे मुझे वापस लौटा देना। एक बात और, इसे कभी बेजान समझकर इसका निरादर मत करना। ये अपमान नहीं सहेगी। अगर एक बार इसे गुस्सा आ गया तो कोई भी अनर्थ कर सकती है। कोई नहीं रोक सकता इसे। तांत्रिक ने यामिनी को चेतावनी देकर गुड़िया सौंप दी। यामिनी उस गुड़िया को लेकर घर चली आई, एक नई उम्मीद के साथ। एक हफ्ते बाद जब रोहन बैंगलोर से घर लौटा तो सामने दरवाजे पर वेलकम के लिए सजी सवरी यामिनी खड़ी थी, रोहन की फेवरेट ब्लैक शिफॉन साड़ी में, विद अ बिग स्माइल। कई महीनों बाद रोहन ने यामिनी को इतना खुश, इतना रिलैक्स देखा था। उसने यामिनी को कसकर बाहों में भर लिया। तभी उसे पीछे टीवी यूनिट पर रखी वो गुड़िया दिखी, काली डरावनी गुड़िया जो बड़ी बड़ी आंखों से जैसे उसे ही गुस्से से घूर रही थी। उसे देख रोहन सहम गया। What is that, यामिनी? Such a horrible doll? कहां से लिया इसे? वो मैं बच्चे के लिए मन्नत मांगने एक मंदिर गई थी, वहीं के पुजारी ने दी है। उसने कहा था कि इसे घर में रखने से सब नेगेटिविटी, हेल्थ इश्यूज दूर होंगे।
और हमारे घर में जल्द ही किलकारियां गूंजेंगी। आई कांट बिलीव दैट यामिनी, तुम कब से इन नॉनसेंस चक्करों में पड़ने लगी? ट्राई करने में नुकसान क्या है रोहन? सिर्फ इसे घर में ही तो रखना है ना, और तो कुछ नहीं। कुछ फायदा हुआ तो ठीक, वरना फेंक देंगे घर से बाहर। उधर यामिनी रोहन को कन्विंस कर रही थी, उधर वो शैतानी गुड़िया गुस्से से यामिनी को देख रही थी, जैसे इस बात पर उसे जिंदा निकल जाएगी। हर बात की तरह रोहन यामिनी की खुशी के लिए ये बात भी मान गया, मगर वो गुड़िया उसके लिए आफत की पुड़िया बन गई। रोहन को तब बड़ा गुस्सा आता जब यामिनी बेडरूम में भी उसे अपने साथ रखती, तब भी जब वे दोनों इंटीमेट होते। रोहन उस वियर्ड गुड़िया की प्रेजेंस में ऐसे अनकंफर्टेबल रहता जैसे वो गुड़िया कोई स्ट्रिक्ट सेक्स गुरु हो जो सब देख रही हो और जरा सी गलती होने पर उसे सजा देगी। रोहन को उसकी आंखों में देखने से बहुत डर लगता। उसे लगता जैसे वो कोई बेजान गुड़िया नहीं है, कोई बैठा है उसके अंदर जिंदा, जो सब देख सुन रहा है। 2 महीने इसी तरह निकल गए और एक दिन रोहन यामिनी ने वो देखा जिसे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। प्रेगनेंसी टेस्ट किट पर एक ब्राइट रेड लाइन, यानी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। यामिनी मां बनने वाली थी। अब कहीं ना कहीं रोहन को भी उस गुड़िया की सुपरनैचुरल शक्तियों पर यकीन आने लगा था, क्योंकि साइंस ने तो यामिनी के केस में पूरी तरह हाथ खड़े कर दिए थे। प्रेगनेंसी का वक्त दोनों ने बहुत प्रिकॉशंस के साथ संभाल संभाल कर निकाला। ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे यामिनी को कोई प्रॉब्लम हो। रोहन ज्यादातर समय वर्क फ्रॉम होम ही करता ताकि यामिनी अकेला महसूस ना करे और वो उसकी केयर कर सके। फाइनली वो शुभ दिन आया जब यामिनी को लेबर पेन स्टार्ट हुए। वो दर्द से तड़पने लगी। रोहन उसे लेकर हॉस्पिटल भागा। इतनी पैनिक सिचुएशन में यामिनी उस गुड़िया को हॉस्पिटल साथ ले जाना भूल गई, जबकि तांत्रिक ने यामिनी से कहा था बच्चे के पैदा होने तक हमेशा उस गुड़िया को साथ रखना है। सच कहें तो अब यामिनी को उस गुड़िया की जरूरत भी नहीं रह गई थी। उसकी मोस्ट अवेटेड विश जो पूरी हो गई थी, बस यही बात गुड़िया को चुभ गई। काम निकल जाने के बाद अपनी ऐसी अनदेखी करना पसंद नहीं आया उसे। माना वो दिखने में एक मामूली गुड़िया थी, मगर शैतानी शक्तियों का भंडार थी वो, और जिसके पास पावर होती है उसमें ईगो तो आ ही जाती है। गुड़िया की ईगो हर्ट कर दी थी यामिनी ने। हॉस्पिटल में सब कुछ सही जा रहा था। अल्ट्रासाउंड और बाकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बेबी हेल्दी था, हार्ट बीट परफेक्ट थी। वो वूम से बाहर आने के लिए तैयार था। डिलीवरी रूम में रोहन यामिनी के साथ था, उसका हाथ थामे हुए, माथे से पसीना पोंछते हुए उसे इनकरेज कर रहा था। डॉक्टर यामिनी को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, टेक अ डीप ब्रेथ एंड पुश, पुश अगेन। यामिनी दर्द से चिल्लाते हुए बेबी पुश कर रही थी। कुछ सेकंड के बाद यामिनी ने पूरा जोर लगाते हुए फाइनल पुश किया। डॉक्टर्स ने बेबी को पकड़ने के लिए हाथ फैलाए और उनके हाथों में कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं। वेयर इज द बेबी? बेबी कहां गया? सबकी सांसें थम गई। हर कोई बुरी तरह शॉक था। अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में बेबी था। डॉक्टर ने उसकी हार्ट बीट भी सुनी थी। यामिनी डिलीवरी के लास्ट मिनट तक उसके मूवमेंट महसूस कर रही थी, यानी वो था वूम में। तो फिर बेबी कहां गया? किसी को कुछ समझ नहीं आया। हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर्स ने तुरंत यामिनी का अल्ट्रासाउंड किया। बेबी अब यूट्रस में भी नहीं था, वो जा चुका था। कहां, ये किसी को पता नहीं था और ना ही कभी पता चला। यामिनी रो रो कर बेहाल हो रही थी।
वो रोते रोते बेहोश हो गई और फिर कभी होश में नहीं आई। शी बिकेम ब्रेन डेड। रोहन की भी पागलों वाली हालत हो गई। एक ही पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ चुकी थी। उसके अनसुलझे सवालों के जवाब किसी के पास नहीं थे, किसी पुजारी, मौलवी, तांत्रिक के पास भी नहीं। अपनी लाइफ के उस काले दिन के हफ्ते भर बाद रोहन अस्पताल से घर आया। घर पर जाकर बेडरूम के कर्टन खोले तो बैकयार्ड के कोने में कुछ अजीब दिखा। ध्यान से देखा तो वो गुड़िया वहां बैठी थी। ये गुड़िया खुद से यहां कैसे आ गई? इसे तो हमने बेडरूम में रखा था। रोहन सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुड़िया के हाथों पर पड़ी। वो पूरी तरह दंग रह गया गुड़िया के हाथों में एक छोटी सी गुड़िया देखकर, ठीक उसी के जैसी। वो ऐसे उसे गोद में लिए हुए थी जैसे उसका बच्चा हो। गुड़िया उस छोटी गुड़िया की कमर थपथपा रही थी, लोरी गाते हुए, सो जा, चुप हो जा, सो जा, चुप हो जा। उस दिन के बाद रोहन कभी सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं हुआ, इसीलिए उससे कनेक्शन छूट गया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक कॉमन फ्रेंड से पता चला रोहन का किसी मेंटल असाइलम में इलाज चल रहा है। वो सारा वक्त यही गुनगुनाता रहता है, सो जा, चुप हो जा, सो जा, चुप हो जा।